आज जंतर मंतर पर जितने भी लोग हैं कि हम इनके पिछवाड़े लाल करके ही वापस लौटेंगे। ये स्टूडेंट है, ये सारे दंगाई इन पे एनएसए लगाओ। सीजेपी प्रोटेस्ट को लगभग 37 दिन पूरे हो गए हैं और सोनम वांगचुक ने अपनी 27वें दिन भूख हड़ताल को खत्म कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। क्या इन तमाम प्रोटेस्ट के बाद सरकार पर कोई दबाव बनेगा? क्योंकि जिस तरीके से रात के 12 बजे देश के प्रधानमंत्री ने आकर इंस्टाग्राम पर यूथ को, खासकर जेनजी को मैसेज जो कन्वे किया, उसको लेकर तो ऐसा ही लग रहा है कि सरकार जो है प्रेशर में तो है। लेकिन कुछ अंधभक्त हैं जो लगातार जेनजी को पीटने की धमकी दे रहे हैं, उनके साथ बर्बरता करने की धमकी दे रहे हैं। और दिल्ली पुलिस खासकर ऐसे लोगों को क्यों गिरफ्तार नहीं करती है और ऐसे लोगों को जो सरेआम दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्या इस देश में जो शिक्षा और कलम की बात करेगा वही गुनहगार है? सोचिए, क्या मांग है छात्रों की, क्या मांग है जेनजी की? वो यही तो चाहते हैं कि पेपर लीक की समस्या से जिन बच्चों की मौत हो चुकी है आगे ऐसा ना हो, इस पर अकाउंटेबिलिटी सरकार को लेनी चाहिए और धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन कर देना चाहिए। रिजाइन देने के बजाय छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, जिस तरीके से दिल्ली में हुआ, उसके बाद बिहार में छात्रों को पीटा गया, उसके बाद आप लगातार हर स्टेट के प्रदर्शन को उठा के देखेंगे। मुंबई में सबसे बड़ा प्रदर्शन हुआ, उसके बाद जो है देश भर के कोने कोने में देश का युवा जो है धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ अब नरेंद्र मोदी का भी इस्तीफा मांग रहा है। लेकिन कुछ अंधभक्त हैं जिनको सिर्फ धर्म के नाम पर नफरत फैलानी है, जिनको नफरत बांटने के नाम पर लोगों को टारगेट करना है, क्योंकि ये वही लोग हैं जिनको ना शिक्षा से मतलब होता है, जिनको ना धर्म से मतलब होता है। ये नफरती चिंटू जो है वो मंदिर के घोटाले पर बात क्यों नहीं करते हैं? सोचिए, ये डंडा लेकर सरेआम धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस लट बजाओ, हम तुम्हारे साथ है, 26 तारीख को हम लोगों को पीटने का काम करेंगे। क्या सरकार ने ऐसे लोगों को माहौल खराब करने के लिए छोड़ दिया गया है? सोचिए, दो लफंगे, एक का नाम है दक्ष चौधरी और अक्कू पंडित, गदा लेकर घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि गदा नहीं है, तलवारें भी हैं, गाड़ी भरी पड़ी है। दिल्ली पुलिस, अब दिल्ली इतनी सेंसिटिव है कि ये लोग हथियार लेकर घूमने लगे, ये माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और सोचिए, ये आदतन अपराधी हैं। सीजेपी प्रोटेस्ट करने वाले पर एनएसए लगाने की बात कर रही है दिल्ली पुलिस, लेकिन जो सरेआम हथियार लेकर घूम रहे हैं, हथियारों से भरी गाड़ी है इनके पास, इस पर दिल्ली पुलिस खामोश है। क्या देश की राजधानी का इतना बुरा हाल होना चाहिए कि नफरती गुंडों को सरेआम छूट दे दी जाए कि जो चाहे वो दहशतगर्द लोग जो है माहौल खराब करें? और सोचिए, शांतिपूर्ण तरीके से जो प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र, उनको धमकियां दी जा रही हैं। इसमें सिर्फ ऐसे नफरती चिंटू नहीं है, बल्कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटियों की जब आप ट्वीट को देखेंगे तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि विश्वविद्यालयों का जो हाल है वो इतना आरएसएस की गुणगान में नतमस्तक हो चुका है कि छात्रों को सरेआम धमकी दे रहा है, कह रहा है कि जो भी जंतर मंतर जाएगा, जो भी अपने लिए अधिकारों की बात करेगा, उनको एकेडमी के तौर पर बहुत बड़ी परेशानी होने वाली। सोचिए, स्टूडेंट्स जो हैं ग्राउंड में जो जा रहे हैं, वो अपने प्रोटेस्ट को, अपनी आवाज को, अपनी डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को मजबूत बचाने के लिए लगातार एजुकेशन सिस्टम के फ्लॉप कंडीशन को देखते हुए सड़कों पर आए हैं। अब उसके बाद जो है 12 साल के बाद पानी सर से ऊपर जा चुका है, उसके बाद भी अकेडमी की तरफ से ऐसा ट्वीट आना ये दर्शाता है कि इस देश में तानाशाही चल रही है, इस देश में डिक्टेटरशिप चल रही है, सड़कों पर नफरती गुंडों को छोड़ दिया गया है। और सोचिए, अपने देश में अपने ही छात्रों पर लाठियां बजाई जा रही हैं, लेकिन छात्रों का प्रदर्शन की आवाज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गूंज रही है। ये नीदरलैंड का स्क्रीनशॉट देखिए, किस तरीके से नीदरलैंड की राजधानी में छात्र जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन देश की सरकारें क्या कर रही हैं? वो ना धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देने के लिए तैयार है, ना अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए तैयार है। और जबकि देश की राजधानी के साथ साथ देश भर के छात्र जो हैं वो सड़कों पर आकर एक ही मांग कर रहे हैं कि इस देश का एजुकेशन सिस्टम जो है उसको बदलाव करना चाहिए। जिस तरीके से लोगों की जानें जा रही हैं, उनका जिम्मेदार कौन है? और उस तरीके से लगातार जो है देश के प्रधानमंत्री जेएनजीओ को
इन्फ्लुएंस करने के लिए, उनको इम्प्रेस करने के लिए हर बार की तरह वही इंस्टाग्राम पर आकर टेलीप्रॉम्प्टर स्क्रिप्टेड तौर पर भाषण देकर लोगों को लुभाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस देश की जनता अब जाग चुकी है। सोचिए, मित्रों से फ्रेंड्स पे आ गए, लेकिन वो धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। तो देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ सत्ताधारी लोगों का भी हलक सूख रहा है। सत्ताधारी लोगों को अब डर सताने लगा है कि अब जो है देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ जुमलों का लॉलीपॉप अब काम नहीं आने वाला है। सोचिए, दिल्ली के आसपास की सभी दुकानों को बंद कर दिया गया है क्योंकि आसपास के लोग उनके लिए खाना भिजवा रहे थे। तो छात्रों को निरंतर परेशान करने की कोशिश की जा रही है। और सोचिए, ये तस्वीर देखिए, नासिक के महाराष्ट्र की है। छात्रों का और युवाओं से खचाखच भरी है सड़क जो है, और तानाशाह प्रधानमंत्री इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। ये देश जो है वो किसी के बाप का नहीं है। ये कुर्सी जो है वो किसी के बाप की जागीर नहीं है। अगर आप जनता के लिए काम नहीं कर सकते हैं तो सिंहासन को खाली कर देना चाहिए, क्योंकि सत्ता में आप आए थे जनता की भलाई के लिए। लेकिन देश का युवा इतना परेशान हो चुका है। सोचिए, आपने जेनजी को इतना परेशान कर दिया है, देश के युवाओं को इतना परेशान कर दिया है, जिनको घर में रहकर पढ़ाई करनी चाहिए, वो आपकी तानाशाही के खिलाफ सड़कों पर आ गए हैं। एसी के चैम्बर वाले पत्रकारों को खबरें दिखाने के बजाय सोचिए वो पाकिस्तान से कनेक्शन जोड़ रहे हैं। वो लगातार उनको दहशतगर्द बोल रहे हैं, उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पुलिस वालों पर उन्होंने पत्थरबाजी की, पुलिस पर हाथ उठाने की कोशिश की गई, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। छात्रों के हाथ में ना तलवारें थी, छात्रों के हाथ में ना बंदूकें थी, छात्रों के हाथ में ना पत्थर थे। सोचिए, छात्रों के हाथ में सिर्फ एक गुलाब का फूल था, कलम थी, किताब थी, संविधान था, तिरंगा था, इस देश का मान सम्मान था और अपने भविष्य को लेकर कुछ अरमान थे जो सरकार के दरवाजे पर जाना चाहते थे। लेकिन सरकार का जो रवैया था वो इतना डिसअपॉइंटेड था कि सरकार को अपनी कथनी करनी का तो अब रिजल्ट जो है वो चुनाव के दौरान देखने के लिए ही मिलेगा। सावधान रहे, आईटी सेल जेनजी को टक्कर दे रहा है। ये नारंगी अब मैदान में आना चाहता है। चंद्रशेखर आजाद को ये खुलेआम धमकी दे रहा है, कह रहा है पिछवाड़ा लाल करने का टाइम आ गया। 26 तारीख को 12 बजे रविवार को हम दिल्ली आएंगे और जेनजीओ को पीटने का काम करेंगे। सोचिए, ये कौन लोग हैं? ये धर्म की आड़ में जिस तरीके से कभी गाय के नाम पर लिंचिंग करते हैं, कभी छात्रों को पीटने का काम करते हैं। इस देश में पुलिस इतनी कमजोर हो गई है कि नफरती चिंटुओं को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। क्या सरकार ऐसे लोगों को नहीं गिरफ्तार करवाना चाहेगी जो माहौल खराब करना चाहते हैं? सोचिए, तमाम फोर्सेस उतार दी गई हैं सड़कों पर, छात्रों के सामने बैरिकेड लगा दिए गए हैं, किसानों के आगे बैरिकेड, छात्रों के आगे बैरिकेड, जो अपने अधिकारों की बात करेगा उसके आगे बैरिकेड। सोचिए, ये इस शख्स का नाम है पिंकी चौधरी। ये सरेआम बहुजन नेता को गालियां दे रहा है, बहुजन नेताओं के साथ साथ ये जेनजीओ को पीटने का काम कर रहा है। और सोचिए किस तरीके से इंतहा हो गई है, देश बर्बादी की कगार पर है। देश में शिक्षा की बात करने वाले छात्रों को अब दहशतगर्द बोल रहे हैं। माय लॉर्ड कहते हैं कि ये कॉकरोच हैं। और सोचिए, फ्रीज एलिमेंट माहौल खराब करते हैं, इन पर कोई टिप्पणी नहीं होगी। इनको बचाने का प्रयास किया जाता है, इनको लगातार जो है प्रोटेक्शन दिया जाता है। प्रधान के इस्तीफे के लिए 24 घंटे की मोहलत मांगी है कांग्रेस जनता पार्टी ने। तो आज जेपी नड्डा से दूसरी मीटिंग हुई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। अब जनता जो है वो बिल्कुल डरने वाली नहीं, बहुत डरा लिया सरकार ने, बहुत एजेंसियों का डर बिठा दिया। राघव चड्डा नहीं है जो पार्टी में शामिल हो जाएंगे। ये देश का युवा है, देश का वो युवा जिनसे आपने रोजगार छीन लिया, जिनसे आपने उनके सपने छीन लिए, जिनसे आपने उनसे डॉक्टर बनने का सपना छीन लिया। सोचिए, जो बच्चों को स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान देना चाहिए था, वो सरकार की नाकामी पर अपने सोशल हैंडल से सरकार की पोल खोल रहा है। और इस देश का गोदी मीडिया क्या कर रहा है? गोदी मीडिया सिर्फ आंदोलन को बदनाम करता है। गोदी मीडिया दिन रात बैठकर सिर्फ पाकिस्तान से कनेक्शन जोड़ता है, नेहरू जिन्ना से कनेक्शन जोड़ता है। अरे इन छात्रों की हालत देखिए, छात्रों की हालत क्या है? सिर्फ वो अपने लिए आवाज उठाना चाहते हैं। इस देश के सिस्टम से लगातार ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर पेपर धांधली कब तक होगी। ये देखो मोदी सरकार की असलियत,
एक तरफ तो वांगचुक जी को भरोसा दिया कि आंदोलनकारियों के साथ कुछ नहीं होगा, दूसरी तरफ पिछवाड़ा लाल करने की धमकी देता ये अंधभक्त और भारतीय जनता पार्टी का सो कॉल्ड लाडला भक्त जो है वो किस तरीके से माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है। क्या इस देश में भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पर और उनके शिक्षा मंत्री के साथ साथ तमाम उनके पार्टी के कार्यकर्ता, अभिनेता, प्रवक्ताओं पर भरोसा करेगी ये जनता? सोचिए, सरेआम धमकी दी जा रही है, लेकिन दिल्ली पुलिस कहाँ सोई है। दिल्ली पुलिस का जिस दिन 20 तारीख को खून खौल रहा था, क्या ऐसे भक्तों को देखकर खून नहीं खौलता? ऐसे भक्तों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा? क्या हो गया इस देश की पुलिस को भी? बाप रे बाप, अभी तो सुबह के 11 बजे हैं और सोचिए जन सैलाब, तो जंतर मंतर पर जन सैलाब जो है उमड़ता ही जा रहा है। और कल शनिवार और परसों संडे है, जिस तरीके से माहौल खराब करने की कोशिश की जाएगी। बीजेपी पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने कहा कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे तब तक ये आंदोलन वैसे ही चलता रहेगा जैसे 35 दिनों से चलता आ रहा है। तो आप सरकार की बातों पर जनता भरोसा नहीं करती है, आप सरकार वाकई में इस्तीफा चाहती है, कुछ सॉल्यूशन चाहती है। अकाउंटेबिलिटी के नाम पर सरकार जिम्मेदारी को समझे, क्योंकि इस देश में शिक्षा का मजाक बना दिया गया है, एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद कर दिया गया है और कुछ नफरत फैलाने वाले लोग धर्म की आड़ में लोगों को टारगेट कर कर उनको पीटना चाहते हैं, उनके साथ बर्बरता करना चाहते हैं। कहाँ है दिल्ली पुलिस? दिल्ली पुलिस को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की फुर्सत नहीं। उन्होंने तो ये तक नहीं बताया कि बिना बैच के सिविल ड्रेसेस में जो गुंडे आए थे वो छात्रों को क्यों पीट रहे थे और इतनी आजादी उनको क्यों दी गई थी। बाकी आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो आगे शेयर कीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।